अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑल में आज हम पढ़ेंगे CS 101 का डाटा मैनिपुलेशंस। तो इसमें जो है आज हम सारा पढ़ेंगे CPU आर्किटेक्चर्स को। सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली जितनी मज़ीद वीडियोस वर्चुअल यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट, असाइनमेंट, सॉल्यूशंस एंड क्विज़ेस आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने पढ़ना है CPU आर्किटेक्चर्स फिलॉसफीज। CPU आर्किटेक्चर्स फिलॉसफी बेसिकली जो है हमारे पास होता क्या है कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर्स क्या है, कैसे कंप्यूटर जो है हमारा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैसे जो है काम करता है। अगर इसकी हिस्टोरिकली व्यू में हम लोग जाएं, इसकी हिस्ट्री में थोड़ा जाएं, तो हमारा जो CPU था वो स्टार्टिंग पे क्या था कि बहुत बड़ा था, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि CPU की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती गई और CPU का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता गया। अब हमारे पास जब स्टार्टिंग पे CPU था तो CPU पे क्या था, जो फिलोसफर्स थे इतना जो है काम नहीं करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता CPU की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, इसकी कैपेबिलिटीज़ को जो है शार्प करने के लिए क्या किया गया, इसमें मज़ीद जो है इंस्ट्रक्शंस ऐड करते गए, मज़ीद जो है इसको इम्प्रूव करते गए। जैसे जैसे इसको मज़ीद इम्प्रूव किया गया हमारी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो कॉम्प्लेक्स होती गई। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास के कंप्यूटर का आर्किटेक्चर्स है कि कैसे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर्स ने काम करना है। तो कहता है कि हमारा जो CPU है इसको इस जो है डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये सिस्टम को हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसको रिकॉग्नाइज़ करें। अब रिकॉग्नाइजेशन से बेसिकली मुराद होता है कि हमारी इंस्ट्रक्शंस की शनाख्त करे और इसको इनकोड कर दे। मैंने आप लोगों को पहले दो मेथड बताए हुए हैं कि हमारे पास जो डाटा होता है ये ट्रांसफ़र होता है इनकोडिंग और डिकोडिंग में। इनकोडिंग से मुराद क्या होता है कि हमारा जो डाटा है इसको जो है 01 में इनकोड कर देना, कन्वर्ट कर देना। डिकोडर क्या करता है, डिकोडर इनकोड कर देना होता है सिस्टम के लिए और डिकोड कर देना होता है यूज़र के लिए, ताकि दोनों का काम जो है ये चलता रहे। तो इसने इनकोड कर देना होता है किसमें, जो है बिट पैटर्न्स में, इन बाइनरी नंबर्स में, मशीन लैंग्वेज में और मशीन इंस्ट्रक्शंस में। मशीन लैंग्वेज और मशीन इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये हमारे पास जो है कि जो हम लोग उस जो है इसके लिए ट्रांसलेटर इस्तेमाल करें, जो हमारी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है उसके अकॉर्डिंग इसने कन्वर्ट कर देना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है कि हमारे पास जो बेसिक मशीन है इसकी इंस्ट्रक्शन से जो है क्या होती है, जो मशीन की इंस्ट्रक्शंस होती है ये शॉर्ट होती हैं, ठीक है। शॉर्ट से मुराद क्या है, बाइनरी में है तो बाइनरी में अंडरस्टूड सी बात है कि बाइनरी जो है हमारे डाटा को कंप्रेस कर देता है। कंपैरिजन के मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो पढ़ लिए हुए हैं। अब इसमें क्या है, कहता है कि इसमें जो है मोर इंस्ट्रक्शंस को ऐड कर दिया जाता है। अब इंस्ट्रक्शंस को ऐड किस लिए किया जाता है, हम लोगों ने मेमोरी में डाटा को स्टोर करना होता है और मेमोरी में हम लोगों ने एक यूनिक पैटर्न और एक यूनिक एड्रेस पे जो है अपने डाटा को स्टोर कर देना होता है। अब उसको यूनिक जो है एड्रेसिंग वगैरह के लिए क्या होता है, इसमें मज़ीद बिट्स को ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो CPU के फ़िलोसफर्स हैं, आर्किटेक्चर्स फ़िलोसफर्स हैं, हमारे पास फ़िलोसफिक्स हैं, ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास है रिस्क है और दूसरा हमारे पास है सिस्क है। पहले मैं जो है आप लोगों को जो है सिस्क का पढ़ा दूँ। हमारे पास सिस्क क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। ये इसके एब्रीवेशंस भी बनता है, नोट कर लें, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब हमने आप लोगों को पहले बताया कि जैसे जैसे हमारी कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया गया, कंप्यूटर के काम को बढ़ाया गया, तो क्या किया गया कि जितने हमारे डेवलपर्स थे, हमारे प्रोग्रामर्स थे, इन्होंने क्या किया जी, इसमें काम को बढ़ाने के लिए अंडरस्टूड सी बात है कि हमारा कंप्यूटर किस पे काम करता है, हमारा CPU काम करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे। इंस्ट्रक्शंस को क्या किया गया, मज़ीद बढ़ाया गया। जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस को बढ़ाते गए हमारी इंस्ट्रक्शंस जो है ये पेचीदा होती गई, मज़ीद जो है कॉम्प्लेक्स होती गई।
अब इसके कॉम्प्लेक्स होने से क्या हुआ कि पहले सिंपल एडिशंस होती थी, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशंस की इंस्ट्रक्शंस को ऐड कर दिया गया, ये मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो गई। फिर इसमें जो है फ्लोटिंग पॉइंट को इंक्लूड कर दिया गया। देन इसमें जो हमारे पास जो है मेंटिसा वगैरह वाली या फ्री एक्शंस वगैरह वाले हैं, इसको मज़ीद ऐड कर किया गया। तो हमारी इंस्ट्रक्शंस जो है ये क्या हो गया, हमारे CPU की कैपेबिलिटीज़, हमारे CPU के काम करना जो है ये बढ़ तो गया, लेकिन क्या हुआ कि हमारे कंप्यूटर की पावर जो है, ये हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है ये स्लो हो गई। तो क्या हुआ कि हमारे पास क्या है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस का सेट था ये कॉम्प्लेक्स हो गया। बेसिकली इससे मुराद ये है। तो जो है कहता है कि इसने क्या किया, कंप्यूटर्स की जो है कॉम्प्लेक्सिटी को जो है इंक्रीज तो कर दिया, और क्या हुआ कि ये लार्ज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। अब रिस्क को जो है देख लें, अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है उसको क्या कर दिया, रिस्क में क्या किया, उसको डिक्रीज कर दिया गया, उसको रिड्यूस कर दिया गया। इस RSC स्टैंड फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। ये इसका एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन को आप लोग जो है नोट कर लें, एब्रीवेशन को आपने भूलना नहीं है, दोनों में आपने डिफरेंस मालूम कर लेना है। अब इसमें क्या है कि रिस्क में जो चीज़ें कॉम्प्लेक्स की गई, रिस्क में जो है वो चीज़ें आसान कर दी गई। जो है आर जो हमारे पास है यह रिड्यूस है, रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देना। इसमें क्या किया गया, जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन थी जिसने CPU की स्पीड को कम कर दिया था, उस इंस्ट्रक्शंस को इसमें से निकाल ही दिया गया। इसका बेनिफिट क्या हुआ, हमारी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो इजी हो गई और CPU की जो स्पीड है ये डिक्रीज हो गई, ये इंक्रीज हो गई। अच्छा जी, कहता है कि हमारे पास है मशीन इज़ एफिशिएंट फास्ट, ठीक है। हमारी मशीन क्या हो गई, एफिशिएंट हो गई, तेज़ हो गई, और क्या हो गई, लेस एक्सपेंसिव हो गई। अंडरस्टूड सी बात है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस है तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को मेंटेन करने के लिए हमें जो है डेवलपर्स या आप कह लें कि हाई लेवल पे जाके इसको देखना पड़ता है। तो इसके लिए जो हमारे पास हाई लेवल का बंदा होगा उसको ही हायर करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये एक्सपेंसिव है। तो रिस्क क्या है हमारे पास, ये सस्ती है एज़ कम्पेयर टू और सिस्क। अब दोनों में जो है आप इसका कंपैरिजंस देख लें। कहता है कि हमारे पास जो है एक कंप्यूट किया गया कि दोनों में से कौन से सिस्टम को, कौन से जो है आर्किटेक्चर्स को लेके हम लोगों ने कंप्यूटर्स को डेवलप करना है। तो इसके लिए जो है हमारे पास इंटेल प्रोसेसर डेवलप्ड है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिस्क को चूज़ किया अपने पीसीस को डेवलप करने के लिए, और हमारे पास जो पावर पीसीज है एप्पल वालों के, IBM वालों के एंड मोटोरोला वालों के हैं, इन्होंने रिस्क को जो है चूज़ किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस पे MCQs बनते हैं। हमारे पास जो सिस्क की कैपेबिलिटीज़ है, कहता है कि इसने जो है हमारी जो कॉस्ट है इसको रिड्यूस कर दिया गया है, और ये बहुत ज़्यादा प्रोसेसर्स में इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि ये हमारे पास वर्चुअली इन PC में इस्तेमाल हो रहा है, लैपटॉप्स में इस्तेमाल हो रहा है, एप्पल वगैरह में ये इस्तेमाल हो रहा है। और रिस्क की यूटिलाइजेशन से क्या है, हमारे पास है ARM कंपनी एडवांस्ड रिस्क मशीन है। ये हमारे जो है रिस्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है कम पावर को इस्तेमाल किया जाता है। ये डिजिटल कंप्यूटर्स, डिजिटल TVs, सिस्टम्स एंड स्मार्टफोन्स में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, आपका लेक्चर जो है ये आपके मॉड्यूल्स कंप्लीट होता है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कमेंट सेशन इज़ ऑन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस दैट रेलेवेंट योर स्टडी। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर। अल्लाह।